Hello student of 5th class. In previous video we have studied about the growth of nationalism in India. That what were the causes and what were the factors that led the development of nationalism in India, and they and they developed the patriotical feeling among the Indians. But now in this video we will try to understand about what were the systematic start of and organized nationalism. How people were started to organize and grouped and unite and tried to develop this type of feeling. In this video mainly we will try to understand in this topic, in this subject we will try to understand mainly about the Indian National Congress. First we will try to about Indian National Congress. Indian National Congress. INC. INC stand for Indian National Congress. It was founded in 1885. Near about 25 December by A.O. Hume. A.O. Hume. By A.O. Hume. Alan Octavian. A.O. Hume. A British officer. He was British officer. Okay. He was British officer in Bombay. Where? In Bombay. We can divide its phases. Into two phases. INC was dominated by two groups of people. Moderate and extremist. जब 1885 में कांग्रेस बना, कांग्रेस के बनने के बाद इस पार्टी के जो डोमिनेंट लोग थे, उनकी विचारधारा जो थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो दो तरीके से थी. या तो वो तो बहुत मॉडरेट उदार, या तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट. तो अगर हम पीरियड देखें तो 1885 से लेकर के अगर 1885 से लेकर के हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फेज है और ये 1905 तक ले ये मॉडरेट रहा है. फिर 1905 से लेकर के 1918 तक ले 1905 से लेकर के 1918 तक 1905 से 1918 तक ये है जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों को, गुस्सा करने वाले, गर्म खून वाले लोगों से डोमिनेटेड रही है. इस पीरियड में क्या कहानी होती थी? इस पीरियड में अगर हम देखें कि मॉडरेट कौन थे, मॉडरेट फेज में अगर हम देखें तो मॉडरेट फेज में हम दो तीन बातों को हम दिमाग में रख सकते हैं कि दे डिमांडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस्ड दे कॉल्ड फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम टू हेल्ड इंडिया टू नॉट जस्ट इन इंग्लैंड. बहुत प्यार से विनती करके चीज़ों को, अपनी रिक्वेस्ट में अपनी बातों को मंगवाते थे. इन द प्रोविंशियल उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम को कहा कि ब्रिटेन में ना हो बल्कि भारत में हो. जैसे भारत के लोग भी एग्जाम दे करके IAS बने, इंडियन सिविल सर्विस जो होती थी. इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेशन दे डिमांडेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. और जो प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसमें उन्होंने कहा कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाएं. और दे वांटेड रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड प्रोविजन ऑफ ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ कल्टीवेटर्स एंड फॉरेस्ट ट्रेलर्स. उन्होंने टैक्स को कम करने की बात कही
मतलब बहुत प्रेम से बात करने का ट्राई किया कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो, ठीक है। दे वांटेड रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इन्होंने जो मॉडरेट थे, जो नरम दल के लोग थे, इन्होंने ब्रिटेन से रिक्वेस्ट किया कि आप जो एक्सपेंडिचर है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसको प्लीज कम करिए। दे डिमांडेड अमेंडमेंट टू द आर्म एक्ट, और आर्म एक्ट जो हथियार रखने का जो कानून था जिसमें इंडियन लोग नहीं रख सकते थे, उसको इन्होंने क्या किया कि इसको इसमें सुधार किया जाए। दे वांटेड चेंज टू द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। उन्होंने प्यार से कहा कि भैया हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या हो, उनमें वो भी डेवलपमेंट हो, उनमें ऐसा कुछ काम किया जाना चाहिए। दे वांटेड एन एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स। कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं जिससे जनता का कल्याण होगा, ऐसी योजनाओं को उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया कि भैया इन सब चीज़ों को आप करने दीजिए। बट इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्रिटेन ने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी का गठन भी इसी तरीके, इसी ऑब्जेक्टिव से हुआ था कि एक चेक वाल्व की तरह काम करेगी कि अब जो ब्रिटिश मतलब इंडियन का अपोज आएगा, जो विरोध आएगा, वो पार्टी झेल लेगी, वो डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो एक वाल्व की तरह काम करता है, ब्रिटिश के ऊपर डायरेक्ट वो नहीं पड़ेगा, ये वाल्व की तरह काम करेगी यही। लेकिन अगर बाद में जो रेडिकल फेज देखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट फेज देखते हैं, जो कि काफ़ी ऐसे लोगों के द्वारा लेड हुआ, जैसे आप लाला लाजपत राय को देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को देखेंगे, विपिन चंद्र पाल को देखेंगे, जिनको जनरली लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, हम आगे देखेंगे। इन लोगों ने क्रिटिसाइज्ड किया मॉडरेट की और उनकी पॉलिसीज ऑफ डिमांडिंग फ्रीडम। जो मॉडरेट लोग थे, मॉडरेट लोग वैसे पुराने लोग थे, जब ये नए लोग आए, नए खून के लोग आए, तो इन लोगों ने क्या किया, इनका जो एटीट्यूड था वो समथिंग डिफरेंट था। ये चाहते थे कि मार काट करके एकदम सही कर दें ये ब्रिटेन वालों को, हाँ। और इन्होंने कई स्ट्राइक किया और जो आक्रामक रुख अपनाने का इन्होंने जो पूरा विचार किया, ठीक है ना। तो दो तरीके से हम देख सकते हैं कि अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी ब्रिटेन द इमरजेंस ऑफ न्यू ग्रुप, they were led by लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और भी अदर लोग थे, लेकिन ये बहुत टॉप क्लास के लीडर थे, बहुत माने जाने एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, गरम दल के नेता थे। इनके द्वारा कांग्रेस पार्टी लीड होने लगती है। और जिनका जो वो था, ये हमेशा उनका जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर और एम्फेसिस्ड ऑन बोल्ड मेथड सच एज स्ट्राइक, बाइकॉट of British goods and institution and mass demonstration to spread awareness among the people and achieve political goal. Later the group demanded स्वराज and freedom from British rule. और बाद में ये लोग डायरेक्ट ब्रिटिश रूल से फ्रीडम का डिमांड करते हैं। अब देखो जो इनका जो ब्रिटिश का जो एटीट्यूड रहा है, ब्रिटिश का अंग्रेजों के प्रति, मैंने कांग्रेस के प्रति, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ द कांग्रेस ऑफ द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन वाज फेवरेबल। पहले तो बड़ा मतलब बढ़िया था कांग्रेस का ब्रिटेन के लिए कांग्रेस अच्छी थी, लेकिन बाद में जब however they realized that the organization was not serving the purpose for which they had encouraged its formation, जब इन्होंने इसे बनाने के लिए जिस बात को इन्होंने फोकस किया था वो चीज़ नहीं मिल रहा, इट हैड बिकम द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड यूनिफाइंग फैक्टर दैट ब्रॉट द इंडियन टुगेदर अगेंस्ट कॉमन एनिमी। तो यही पार्टी बाद में क्या हो गई कि अब ब्रिटेन के अगेंस्ट काम करने लगी। अब वो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं भारत में, जो डिफरेंट लोग हैं जो कॉमन, और इनके अंदर वो फीलिंग जगाने लगी कि हमारा कॉमन एनिमी ब्रिटेन है, अब उसके अगेंस्ट हमें खड़ा होना है, आपस में हमें कुछ नहीं करना। तो यानी मुस्लिम हिंदू को जो आपस में लड़ाने का, झगड़ने का जो भी काम इन्होंने जो भी प्लान बनाया, अब वो कांग्रेस पार्टी क्या करने लगी, चीज़ों को, लोगों को एक करने लगी। अब एक घटना होता है, एक घटना घटित होती है। क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन, जो बंगाल विभाजन की घटना है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जो 1905 की घटना है। इन सब चीज़ों को आप दिमाग में रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को और एंड इट्स फाउंडर and the reason behind its formation was to develop a valve between Britishers and Indians
when Indian will oppose or strike and any type of will they demand, party will face, it means party will face but British will not face. Okay, partition of Bengal, partition of बंगाल। बंगाल आपका जो भारत का ये हिस्सा है वो पूरा बंगाल कहा जाता था। बंगाल में एक्चुअली बंगाल में आज का पूरा बिहार आ जाता था, लगभग झारखंड आ जाता था। बंगाल को बिहार नहीं कह सकते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश है, सॉरी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये पूरा एरिया और कुछ बिहार के और उधर का एरिया पूरा जो बॉर्डर है वो सब एरियाज आ जाया करते थे। वायसराय करजन, वायसराय करजन, वायसराय करजन, ये क्या किया इसने, बंगाल को मुस्लिम और हिंदू में क्या किया, हिंदू और प्लस मुस्लिम के आधार पर क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। अब इस बंगाल विभाजन को इसलिए क्योंकि मुस्लिम और हिंदू का इलेक्टोरल जो वो किया जाएगा, इलेक्शन होगा, वो अपना अलग अलग करेंगे। उस आधार पे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा प्रोविंस था उस समय, जो बिहार और पार्ट ऑफ उड़ीसा भी आता था। अभी मैंने देखा कि बिहार का भी आएगा पार्ट। और उन्होंने क्या किया कि इनमें डिवीजन किया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, बट इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम और हाई व्हिच हैड ए हाई परसेंटेज ऑफ मुस्लिम और फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बंगाल व्हिच हैड हाई परसेंटेज ऑफ हिंदू एंड मर्ज्ड विथ आसाम, आसाम के साथ पूरा डिवीजन हिंदू मुस्लिम का इन्होंने क्या किया, कर दिया। एक्चुअल रीजन जो था बंगाल के विभाजन का वो ये था कि बंगाल में मुसलमानों और हिंदुओं को हम विभाजित कर देंगे मुस्लिम और हिंदू के आधार पर, तो क्या होगा कि इनके अंदर एक फूट आ जाएगी। और चूंकि जब फूट आ जाएगी तो इनका जो विरोध है ये क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, इनका कमजोर पड़ जाएगा। और इस आधार पे 16 अक्टूबर 1905 को एक प्रोटेस्ट शुरू होता है। 1905 आप याद रखेंगे जनरली। तो 1905 में इन्होंने विभाजन किया, इसी समय पूरा विरोध, आगे जाकर के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चल के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर और बंगाल विभाजन के बाद फिर जो इंडियन लीडर्स हैं उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जिसको बंगाल विभाजन बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना गया, कि बंगाल विभाजन को खत्म करिए, जिसको बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना गया। इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट जो निकला वो क्या निकला, बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। बाइकॉट मतलब होता है कि रिजेक्ट करना, मतलब नॉट अलाउड करना, रिजेक्ट करना। और स्वदेशी माने अपने ऑन कंट्री की प्रोडक्शन को, ऑन प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट को यूज करना। ठीक है, अभी गांधी जी यहाँ पर नहीं है, गांधी जी आएंगे आगे हम लोग के हमारी लड़ाई में। अभी गांधी जी 1905 में गांधी जी नहीं रहते हैं, अफ्रीका वो लड़ाई कर रहे होते हैं, असहयोग आंदोलन का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। और यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है कि ब्रिटिश को हम बाइकआउट करना शुरू कर देते कि ब्रिटिश का भैया इनको बाइकआउट करो। बाइकआउट वर्ड भी बहुत जनरल वर्ड है, बाइकआउट करिए। और अपने यहाँ की जो चीज़ें बनी हुई है, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री की चीज़ें जो बनी हुई हैं हमारे यहाँ की, हम उनको क्या करेंगे, उनको हमें प्रयोग करेंगे, जिससे हमारे यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं दे विल ग्रो बट वी विल नॉट हेल्प देम टू ग्रो देयर सेल्फ। और इस तरीके से बाइकआउट मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल सून कन्वर्टेड इनटू स्वदेशी मूवमेंट।
स्वदेशी का मतलब क्या होता है कि हम ओन्स कंट्री की प्रोड्यूस्ड चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा। हाँ, ये पार्टीशन एक्चुअली इस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था कि लोगों में हम फूट डाल देंगे, कमज़ोर करेंगे इनके विरोध को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसने क्या किया, लोगों को और यूनिफाइड किया। आगे हम चले देखेंगे 1907 में पहुंचेंगे, 1905 के बाद 1905 के बाद 1907 में पहुंचेंगे, देखते हैं कि क्या कांग्रेस की पार्टी का कंडीशन क्या होता है, उसमें विभाजन के बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।